हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स को पढ़े थे। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं ताकि हमें वो थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाए, देन हमें ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। बस देख लेते हैं कि हमने उसमें पढ़ा क्या क्या था। फर्स्ट तो हम लोगों ने उसमें माउथ पढ़ा था, देन हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, फिर था टंग पे हमारे कितने टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ द टंग। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं तित क्या होता है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है। जो हमारा तित होता है ना, वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव होता है, मतलब ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। देखते हैं कि ये तित हमें कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में। द टीथ फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द मास्टिक फूड को चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्या करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर फिक्स्ड इन जॉ, ये हमारे फिक्स्ड होते हैं जॉ में। ये जो हमारा मैक्सिला एंड मैंडिबुलर, ये जो हमारी दो बोन होती हैं उनमें क्या होता है, सॉकेट प्रेजेंट होता है। जो हमारा सॉकेट होता है, जैसे हमारा जो टीथ होता है, टीथ हमारे गम्स के बीच में जो चीज़ होती है, टीथ हम निकालें तो जो हमें खाली स्पेस मिलेगा उसको हम लोग सॉकेट कहते हैं। अंडरस्टैंड? फिर से बोलती हूँ मैं एक बार। जो मैं जैसे मान लेते हैं कि टीथ है, टीथ को हमने क्या किया, निकाल के अलग रख दिया। देन हमारा जो खाली स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको एल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, एल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं। नाउ आगे देखते हैं। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट आर नोन एज मिल्क और डेसिडियस टीथ। द सेकेंड सेट आर नोन एज परमानेंट टीथ। जो हमारा फर्स्ट टीथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। नाउ जो सेकेंड टीथ हमारा होता है, ठीक है, जो हमारे सेकेंड टाइम निकलता है उसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टीथ होता है मिल्क टीथ, वो क्या होता है, वो एक टाइम पे बाद टूट के देन फिर जो निकलता है दूसरा टीथ, वो हमारा परमानेंट टीथ होता है। द डेसिडुअस टीथ आर 20 in number in each half of each jaw. There are 2 incisor, 1 canine and 2 molar. The permanent teeth are 32 in number and consist of 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molars in each half of each jaw. जो हमारा फर्स्ट जॉ होता है नीचे वाला ले लेते हैं और देन सेकंड हमारा ऊपर वाला जॉ ले लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो डेसिडुअस टीथ होता है हमारा उसमें कितने होते हैं, 20 होते हैं। देन परमानेंट टीथ में कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब इसमें हम लोग एक डिफरेंट देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसमें 20 क्यों होते हैं और परमानेंट सेट में हमारे 32 कैसे हो जाते हैं। तो जो हमारे प्रीमोलर रहते हैं वो डेसिडुअस सेट में नहीं होते हैं, वो हमारे परमानेंट सेट में बाद में होते हैं। पहले डेसिडुअस सेट में हमारी प्रीमोलर की डिजिट क्या रहती है, 0। देन हमारे परमानेंट सेट में क्या हो जाती है, 4। तो ये 4 काउंटिंग हमारी परमानेंट सेट में इंक्रीज हो जाती है। फिर हमारा जो इंक्रीज होता है टीथ वो होता है थर्ड मोलर टीथ। ओके, थर्ड मोलर टीथ जो होता है वो डेसिडुअस सेट में क्या होता है, 0 होता है। देन परमानेंट सेट में क्या हो जाता है, 2 हो जाते हैं। और जो हमारा थर्ड मोलर होता है उसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ आर द लास्ट एडल्ट टीथ टू कम इनटू द माउथ। Most people have 4 wisdom teeth at the back of the mouth, 2 on the top, 2 on the bottom. Understand?
जो हमारा विजडम टीथ होता है वो कहाँ होता है? अभी मैंने बोला कि जो हमारा विजडम टीथ होता है वो होता है बैक ऑफ द माउथ, वो होता है बैक ऑफ द माउथ, 2 ऑन द टॉप एंड 2 ऑन द बॉथ. अंडरस्टैंड? स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ. ए क्रोन प्रोट्रूड्स फ्रॉम द गम. क्रोन क्या होता है? हमारे टूथ का विजिबल पार्ट होता है, जो हमारे गम के ऊपर होता है जो पार्ट, उसको हम लोग क्रोन कहते हैं. ए रूट एम्बेडेड इन द जॉ बिनेथ द गम. जो हमारे गम के नीचे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं. ए नेक बिटवीन द क्रोन एंड रूट एंड सराउंडिंग द गम. ए नेक, जो हमारे क्रोन एंड रूट का जो बीच का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेक कहते हैं. और वो पार्ट क्या होता है? सराउंड होता है किससे? गम से. Structurally, each tooth is composed of following parts. The pulp, जो पल्प होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है और ये लूज फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है. द डेंटिन, जो डेंटिन होता है वो क्या होता है? वो पल्प पे सराउंड होता है. जो पल्प होता है उस पे क्या? डेंटिन सराउंड होता है. देन इसमें क्या होता है? जो डेंटिन बना होता है वो क्लासिफाइड मटेरियल से बना होता है. डेंटिन क्लासिफाइड मटेरियल से बना होता है. द इनेमल कवरिंग द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द डेंटिन और क्रोन. जो इनेमल होता है वो क्या करता है? डेंटिन को कवर करके रखता है. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. और जो इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का. द सीमेंटम, जो सीमेंटम होता है वो क्या होता है? वो डेंटिन को क्या करता है? सराउंड करता है. जो सीमेंटम होता है वो डेंटिन को सराउंड करता है. देन इट रिसेम्बल्स बोन इन स्ट्रक्चर. द पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, जो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या करती हैं? वो रूट्स को होल्ड करके रखती हैं और जो रूट्स से सॉकेट होते हैं उसको भी पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होल्ड करके रखती हैं. फंक्शन ऑफ द टीथ. द फंक्शन ऑफ द टीथ आर अकॉर्डिंग टू देयर शेप. जो हमारे टीथ का फंक्शन होता है वो टीथ का जो शेप होता है उस पर डिपेंड होता है. डिफरेंट शेप टीथ प्ले डिफरेंट फंक्शन दैट आर गिवन एज फॉलोज. जो हमारे डिफरेंट टीथ होते हैं, जो मतलब अलग अलग शेप के टीथ होते हैं, उनका क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन होता है उनके शेप के अकॉर्डिंग. The shape of incisor and canine teeth are like blades, so these are used for tearing and cutting. जो हमारे इंसीजर एंड कैनिन टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक ब्लेड की तरह वर्क करते हैं. These are used for tearing and cutting. जो हमारे काटने और फाड़ने में हेल्प करते हैं. जैसे कुछ भी हम खाते हैं तो हम उसको किससे कट करेंगे? इंसीजर एंड कैनिन. देन आता है the premolar and molar teeth have flat surface, so these are used for grinding. अब जो हमारे प्रीमोलर एंड मोलर टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. मतलब हमने फूड को कट कर लिया, ओके, देन हमें क्या करना है? उसको मिक्स करना है. तो वो वर्क होता है प्रीमोलर एंड मोलर. ओके, अब ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है. अब हम लोग आगे वीडियो में स्टार्ट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड.